दरवाज़े के पास आके खड़े होंगे कि जल्दी जल्दी हमें बाहर निकालो ताकि हम थोड़ा सा उड़े और आपको इंजॉय करवा सके। तो अभी इनको बाहर निकालता हूँ, उड़ने वाले जो 4-5 हैं तो उनको भी बाहर निकाल के उड़ा के दिखाता हूँ आपको। शौक इनका भी माशाल्लाह। तो शमीर की फ़ौज देखे क्या करिए, तो वो देखे एक बच्चा बाहर आया हुआ, ये देखें, ये पता नहीं कैसे बाहर आ गया, तो इसकी समझ नहीं लगी मुझे। तो आज वैसे फिर एक उप्स मूवमेंट हो गई है हमारे साथ। तो ये देखें बच्चा फीड लेने के लिए चूज़ों को कह रहा है, तो भी बाहर निकाल के तो इसको इसके केज के अंदर छोड़ते हैं। पता नहीं कैसे बाहर आ गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी तक इसको कोई मसला मसाइल किसी परिंदे ने कुछ नहीं कहा इसको, नहीं तो इतने बच्चे को यकीन माने आपको पता है हमला कर कर के मत मार देते हैं उसकी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बच्चे को पता नहीं कैसे बाहर आ गया, मेरा ख्याल है इसको फीड भूख लगी होगी, तो जिसके चक्रों में ये बाहर आ गया। लेकिन सुबह चाचू ने खोले होंगे, इतनी बात नहीं है कि बिल्कुल ही भूखा हो तो ये बाहर आ जाए, क्योंकि सुबह चाचू ने दाना भी लिया था और चाबी भी मुझसे ली थी फैक्ट्री जाने से पहले। अभी अपने उड़ने वाले निकालते हैं सारे बाहर जो उड़ाने हैं हमने। तो ये जो बच्चा है तो उसको इसकी जगह पे शिफ्ट करते हैं। हालांकि उसकी हाइट गहराई ज़्यादा है, तो फिर भी पता नहीं कैसे बाहर आ गया ये। तो अंदर जाके दूसरों की भी सूरत हाल चेक करते हैं क्या मामला है उनका। माशाल्लाह उम्मीद है कि सही होंगे हमारे सेटअप पे। तो वो देखे बंदे ने जाल लगाया हुआ, जिसका कह रहा था कि पता नहीं कैसे इसने लगाया हुआ। तो देखे ऊपर चढ़ के कबूतर को पकड़ता है ये, बड़ा मुश्किल वाला काम है और इसकी हिम्मत को सलाम है कि इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के परिंदों को पकड़ता है ये। तो इसको इसके केज में वापस रखा है। देखें इसकी गहराई कितनी है, तो फिर भी बाहर आ गया। तो उनको भूख लगी हुई है, तो गर्मी की वजह से दोरी में पानी भी सूख गया हुआ है, जितना पानी था इन्होंने पी लिया हुआ है। तो मैंने आज ही अपनी मिसिस को कहा था कि इनको तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा पानी डाला करें, क्योंकि मौसम चेंज हो गया हुआ, गर्मी आ गई हुई है, तो बच्चों ने पानी वगैरह पीना होता, तो जिसकी वजह से इनको कोई मसला मसाइल ना बने। तो वो कह रही थी ठीक है कि इंशाल्लाह इनको 2-3 दफ़ा पानी और दाना मिलता रहेगा दिन में। तो ये जो ऊपर बच्चा है ये माशाल्लाह सही है। ये देखिए इसने पानी भी पिया हुआ है, डाइट भी ली हुई है। तो अभी अपने उड़ाने वाले बाहर निकाल के तो उनकी सूरत हाल दिखाते हैं। तो देखें माशाल्लाह फ़ौज की अपडेट लें आप। माशाल्लाह फ़ौज भी बड़ी मज़ेदार है और बड़ी हो गई है माशाल्लाह। ले जी ये 5 हमने बाहर निकाले उड़ाने के लिए, तो इनको उड़ा के दिखाता हूँ आपको। तो बाहर आते सारी फ़ौजी मस्तियाँ करनी शुरू हो गया हुआ है। तो फ़ौजी मेरा ख्याल है इसी के साथ लग जाएगा। ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन जो कोई भी मेल इसके सामने मस्तियाँ करें ना तो यकीन मानिए उसको रिस्पॉन्स देती है। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही जोड़ा बन जाएगा ना, तो इकट्ठे ही उड़ते रहेंगे। तो अभी अड्डे को नीचे करते हैं, तो नीचे करके उड़ा के दिखाता हूँ आपको। ले जी बिस्मिल्लाह पढ़ के तो इनको उड़ाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह 5 के 5 ही उड़ा दिए हैं। तो अब इनको देखेंगे थोड़ी देर उड़ते हुए को कि किस कदर उड़ते हैं और क्या रिस्पांस देते हैं हमें। माशाल्लाह उड़ तो गए हैं। तो इंशाल्लाह यार बड़ा मज़ा आता है उड़ाने का परिंदे। तो बस आपने दुआ करनी है कि हमारे सेटअप पे ढेर सारे परिंदे हों जो उड़ाएं और यकीन माने बड़ा मज़ा है। तो जो नया बच्चा खोला था अभी तो उसको उड़ा के नहीं देखा, तो इंशाल्लाह उसको भी 1-2 दिन तक ना छत की मज़ीद पहचान हो ले तो फिर उसको भी उड़ाएंगे। तो फिर वो भी हमारे सेटअप में इंशाल्लाह इनके सारी गेड़ियों में पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये कितनी देर उड़ के बैठते हैं, तो फिर बकाया की अपडेट आपको थोड़ी देर तक देता हूँ। क्या बात है, कितनी कितनी दूर जा रहा है बच्चा। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है लग जाएंगे ये सारे। यकीन माने 15 से 20 मिनट हो गए ये माशाल्लाह अभी तक उड़ ही रहे हैं। तो कभी हाइट पे जाते हैं तो कभी नीचे को आ जाते हैं। तो बच्चा देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी परवाज़ दे रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना मज़ीद इनका टाइम टेबल करेंगे ऊपर बढ़ाने वाला। तो अभी सारे परिंदों को बाहर निकालते हैं ताकि वो भी बाहर आएँ, तो इनको देख के ये नीचे आ जाए, क्योंकि बच्चा साइडों पे जा रहा है ये ना डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं पे लोर हो जाए। तो अब इनकी लैंडिंग चेक करिएगा आप। तो ये माशाल्लाह एक एक करके सारे बैठ गए हैं। तो इनके मुंह देखें कैसे खुल गए हुए हैं। आज बड़े दिनों के बाद ये तकरीबन 20 से 25 मिनट उड़ गए हैं। तो ऐसे ऐसे इनका स्टेमिना बढ़ाते जाएंगे तो ये माशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बैठ के इनका वेट करते हैं, कोई आ जाएगा तो मेहरबानी उसकी, नहीं तो अपने परिंदों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इनकी अच्छी अच्छी सी मूवमेंट्स आपको दिखाते हैं। तो शमीर की फ़ौज बाहर आ गई हुई है, तो ये अंदर करें इससे पहले ये ख़तरे की घंटी हमारे लिए बजाएं। तो इनको बंद करते हैं।
तो फिर आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं सूरत हाल क्या हो गया क्या नहीं। लो जी, इतनी देर हो गई है, 2-3 कबूतरों को छेड़ लगाई है तो कोई भी नहीं बैठा। इतनी मशक्क़त की है लेकिन हमारी सारी मशक्क़त वेस्ट गई है। हमारा हुलिया चेक करें, पसीनों पसीनी हो गए हैं हम कि इतनी छेड़ मारी है ये देखें तो, लेकिन पकड़ा कोई भी नहीं गया। पता नहीं क्या मामला तो गया हुआ। बाकी खैर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि छत को मज़ीद भरना पड़ेगा और तो फिर ही हमारे सेटअप पे परिंदे सारे लैंडिंग करेंगे। वैसे तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, यकीन माने, तो फिर भी कोई ना कोई मामलात ऐसा हो जाता है कि कोई परिंदा भी छत पे नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये एक ब्लैक वाला काफ़ी देर का मुझे तंग कर रहा है। ये देखें ऊपर है, इसको फिर छेड़ मारी है तो वो जा रहा है। ऐसे ही घूमता है तो सीधे निकल जाता है, गेड़ी लेगा फिर निकल जाएगा अपनी मंजिल पे, पता नहीं किधर। हारिस बैठ जाए एक जगह पे। तो हम अपने परिंदों को आहिस्ता आहिस्ता करके छेड़ मार रहे हैं ताकि ये बगैर डिस्टर्ब किए ही हमारे सेटअप पे उतर जाए। तो वो देखें मनार के ऊपर लैंडिंग कर रहा है। ये देखें, मनार के ऊपर बैठ रहा था तो बैठता बैठता साइड पे निकल गया। तो पता नहीं कब हमारे सेटअप पे आएगा कोई परिंदा। तो वो मीनार के ऊपर बैठ गया, चेक करें उसको ज़रा। तो इतने कुछ सियाने लोगों के परिंदे हैं हमारे, पता नहीं क्यों नहीं इतने सियाने होते जितने लोगों के सियाने हैं। तो ये देखें मीनार के कॉर्नर पे बैठ गया जाके। तो ये बड़ी देर का मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बड़ी देर का इसको छेड़ मार रहा था तो, लेकिन इसने हमारे सेटअप पे बैठना ज़हमत नहीं की। चलो कोई बात नहीं है, जब ढेर सारे परिंदे मज़ीद आ जाएंगे सेटअप पे तो फिर अपनी ज़रूरत के तहत परिंदे हमारे सेटअप के ऊपर बैठेंगे। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो बाकी ये मस्तियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को भाग दौड़ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो उनको देखने का मज़ा आता है मुझे, यकीन माने बड़ा। तो हारस डॉन भी नीचे से ऊपर आया हुआ है, ये भी काफ़ी देर का ऊपर आके बैठा हुआ है। ये देखें वो गिर गया तो बड़ा बुरा गिरा है ये तो इसको दर्द भी नहीं होता, इसका वो हिसाब है, मर्द को दर्द नहीं होता। हारिस हमारा इतना पक्का है, यकीन माने गिर गिर के इसने इतनी कुछ चोटें लगाई हुई हैं ख़ुद को। इतनी इसकी उम्र नहीं है जितनी इसने चोटें लगाई हुई हैं। तो वो अब बलियान के पीछे जाके वो देखे बैठ गया। तो छाँव में बैठे हुए हैं तो इस साइड पे धूप ज़्यादा नहीं है, तो धूप बिल्कुल सामने चली गई हुई है। तो वो देखें एक चिड़िया उसमें फंस गई हुई है टांगे में, इन्होंने वो लगाया हुआ है फंदे वाले टांगे। तो इधर चिड़िया फंस गई हुई है बेचारी, तो पता नहीं उसकी कब जान छूटेगी। तो ये जुल्म है यार, ये करना नहीं चाहिए। ऐसे सभी परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। देखें ना बेचारी उधर ही फंस गई है तो ज़ोर मारी जा रही है। तो मैंने रात को इसको कहा भी था मैं कि यार तुम छत पे प्रॉपर नहीं होते तो यकीन मानो ये अड्डा उतार लो, ऐसे तुम परिंदों पे जुल्म करते हो। एक दफ़ा पहले भी कबूतर फंस गया था, किसी का अड्डे के ऊपर बैठा है तो फंदा उसको लग गया खुद ही। तो यकीन माने वो इतना को डिस्टर्ब हुआ है कबूतर, इतना को उसने ज़ोर मारा है कि मैं किसी तरीके से छूट जाऊँ निकल जाऊँ, लेकिन वो बेचारा फंस गया हो तो फिर आपको पता है कहाँ पे बंदा निकलता है, तो उससे निकला ही नहीं गया। तो फिर पता नहीं डेढ़ घंटे बाद उसको मैंने फ़ोन किया तो ये घर आया तो उसने उतार के उसको निकाला है। तो अगर ये ना आता तो तकरीबन आधा घंटा हो रहा था तो मेरे ख्याल से उसने उधर ही मर जाना था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रखे हैं, अगर शो किया तो फिर प्रॉपरली टाइम देना चाहिए। तो जब हम छत पे होते हैं तो खुलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ चाचू खोलते हैं तो हमारा परिंदा सारा दिन कोई धूप में गर्मी में जलील भी नहीं होता। तो यहाँ मैं प्रॉपरली टाइम देता हूँ, यहाँ चाचू टाइम देते हैं प्रॉपर। तो ये बादशाह मस्तियाँ कर रहा है माशाल्लाह। तो इतने मज़ीद और छत पे कबूतर आ जाए ना तो यकीन माने हमें मज़ा आ जाए, कोई टेंशन ना हो, ना कोई ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े। यकीन माने सुकून के साथ ही अपना इंजॉय करते रहे हम, बैठ के लोगों के कबूतर पकड़ी जाएं। तो बादशाह को पता नहीं क्या बात है, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं रहा। तो ये हरे का काम यही है कि सभी फ़ीमेल्स के डिवोर्स दिलवाना, ये सभी की फ़ीमेल्स को ख़राब करता रहता है। तो ये चपड़ा बड़ी मस्तियाँ करता, दीवार के ऊपर बैठता तो ठप ठप ठापे मारता हुआ नीचे आता है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है। तो शाम होने के साथ साथ यकीन माने
मौसम इतना को मज़े का हो गया हुआ है, हवा मज़े की चल रही है। तो धूप ख़त्म होने के साथ साथ हवा चल गई है, तो अब छत पे बैठने का मज़ा आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि लोड शेडिंग मेरा ख्याल है कि दोबारा से कंटिन्यू हो गई हुई है। तो लाइट भी गई हुई है, 2-3 दफ़ा सुबह की चली गई हुई है, अब तो फिर चली गई है। तो जिसकी वजह से फिर हमें मज़ीद टाइम मिल जाया करेगा छत पे बैठने का प्रॉपरली अपने परिंदों के पास। तो इधर उधर भी नज़र घुमा रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी परिंदा नहीं नज़र आ रहा जो हम पकड़ सकें, तो या जिसका थोड़ा बहुत शुगल मुगल लगा सकें हम। तो फिल वक्त के लिए ऐसे ही हमारी मिनी फौज अंदर छलांगे लगा रही है, ऊपर नीचे हुई जा रही है। तो बाहर परिंदे हम देख रहे हैं अपने, बैठ के एंजॉय फुल कर रहे हैं अपना। तो हमारा तो ऐसे टाइम बड़ा अच्छा माशाल्लाह स्पेंड हो जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम इंजॉय करते रहते हैं अपने परिंदों के साथ। लो जी, मेरे हिसाब के मुताबिक कोई परिंदा नहीं आएगा, तो अभी अपने परिंदों को शाम की डाइट डालते हैं ताकि ये खा पी के अपना इंजॉय करें और ये प्रॉपरली जाके अपने बच्चों को अंदर फीड दे। तो माशाल्लाह बच्चे भी हेल्दी हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है हमें। तो माशाल्लाह मज़ीद अंडे भी हमारे सेटअप पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो देखें मिनी फौज कहाँ कहाँ पे चढ़ के बैठती है। ये देखें ना, उधर से छलांग लगाएगी, उधर चली जाएगी, उधर से इधर। ये कहती है कि बस मुझे बाई निकालो। तो आपको पता है रीज़न बाई ना निकालने का, अगर वो टेंशन ना होती तो